जय जिनेन। सुहाग दशमी, सौभाग्य दशमी अथवा अक्षय दशमी का व्रत अंतराय कर्मों के निवारण के लिए किया जाता है। चलिए हम इस व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। ओमकार हृदय धरु सरस्वती शिरनाय, अक्षय दशमी व्रत कथा भाषा कहूँ बनाए। इसी राजगृही नगरी में मेघनाथ नाम की राजा की रानी पृथ्वी देवी अत्यंत रूप और शीलवान थी, परंतु कोई पूर्व पाप के उदय से पुत्र विहीन होने से सदा दुखी रहती थी। एक दिन अति आतुर होकर वो कहने लगी, हे भरतार, क्या कभी मैं कुल मंडल स्वरूप बालक को अपनी गोद में खिलाऊंगी? क्या कभी ऐसा शुभोदय आएगा कि जब मैं पुत्रवती कहलाऊंगी? आहा, देखो संसार में स्त्रियों को पुत्र की कितनी अभिलाषा होती है। वे इसी ही इच्छा से दिन रात व्याकुल रहती है, अनेकों उपचार करती, और कितनी ही हो जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, अपना कुलाचरण भी छोड़कर धर्म तक से गिर जाती है। यह सुनकर राजा ने रानी से कहा, प्रिय, चिंता न करो, पुण्य के उदय से सब कुछ होता है। हम लोगों ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा कि जिसके कारण निसंतान है। इस प्रकार वे राजा रानी परस्पर धैर्य बांधते काल व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके शुभोदय से श्री शुभंकर नाम के मुनिराज का शुभागम हुआ। सो राजा रानी उनके दर्शनार्थ गई। उनकी वंदना करने के पश्चात धर्म श्रवण करके राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, आपको सर्व पदार्थ दर्पणवत प्रतिभाषित होते हैं, सो कृपा करिए बताइए कि किस कारण से मेरे घर पुत्र नहीं होता है। तब श्री गुरु ने भवांतर की कथा विचार कर कहा, राजा, पूर्व जन्म में तुम्हारी इस रानी ने मुनिदान में अंतराय किया था, इसी कारण से तुम्हारे पुत्र की अंतराय हो रही है। तब राजा ने कहा, प्रभु, कृपया कर कोई रत्न बताइए कि जिससे इस पाप कर्म का अंत आवे। यह सुनकर श्री मुनिराज बोले, वत्स, तुम अक्षय दशमी का व्रत करो। श्रावण शुद्धि दशमी को प्रोषित करके श्रीजन मंदिर में जाकर भाव सहित पूजा विधान करो और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः इस मंत्र का जाप करो। यह व्रत 10 वर्ष तक करके उद्यापन करो। 10-10 उपकरण श्री मंदिर जी में भेंट करो। 10 शास्त्र लिखवा कर साधर्मियों को भेंट करो और दीन दुखी जीवों पर दया दान करो। विद्या दान देओ, अनाथों की रक्षा करो, जिससे शीघ्र ही पाप का नाश हो, सातिशय पुण्य लाभ हो, और इत्यादि विधि सुनकर राजा रानी वापस आ गई और विधि पूर्वक व्रत का पालन करके उद्यापन किया। सो इस व्रत के महात्म्य से पूर्व पाप का क्षय होने से राजा को 7 पुत्र और 5 कन्याएं प्राप्त हुई। इस प्रकार बहुत काल तक राजा दया धर्म को पालन करते हुए मनुष्योचित सुख भोगते रहे। उसके पश्चात समाधि प्राप्त करके पहले स्वर्ग में देव हुए, वहां से चय कर मनुष्य भव में आए और उसे मोक्षप्रद प्राप्त किया। इसी प्रकार और भव्य जीव यदि श्रद्धा सहित व्रत का पालन करते हैं तो उन्हें भी उत्तमोत्तम सुखों की प्राप्ति होगी। जय जिनेन्द्र।